उसको छोड़ मत देना। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, या जो बनते हैं वो कोई आसमान से नहीं टपकते हैं, या उन्होंने कोई जड़ी बूटी नहीं खाई तैयारी करने के लिए, वो हमारे जैसे ही है। हमारा दिमाग जो है वही उनमें है, बस उन्होंने क्या किया, अपने दिमाग को चालू रखा। और हम क्या करते हैं, जैसे ये प्रेरणा का जो डोज है ये धीरे धीरे डाउन हुआ और हमारा दिमाग चलना बंद हो गया। वो हमेशा प्रेरित रहते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं वो हमेशा प्रेरित रहते हैं। और आज की कंपटीशन की कंडीशन तो ये हो चुकी है कि अगर 5 लाख फॉर्म भर रहे हैं ना, तो 2.5 लाख तो तैयारी करने वाले हैं। ये मान के चलना, आज के 5 साल पहले ये नहीं था। आज के 5 साल पहले ये था कि 5 लाख फॉर्म में से 1 लाख तैयारी करने वाले होते थे, लेकिन आज 2.5 लाख तो आपको तैयारी करने वाले मिलेंगे, और पद होंगे केवल 800। लगना केवल 5 लाख में से 800 को है। अब वो 800 कौन सेलेक्ट होते हैं, जिन्होंने अपनी तैयारी को एक उचित दिशा दे रखी है, जो अपने अंदर से मोटिवेट हो चुके हैं या लगातार होते रहे हैं, वही 800 होते हैं, वही सिलेक्टेड होते हैं। मैं भी आप में से ही निकला हूँ, मैं भी आप में से आपके साथ बैठ के तैयारी करने वाला हूँ। आप ये सोचोगे कि यार ये कल का लगा हुआ, आज हमें ज्ञान बांट रहा है। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मुझे दुख होता है इस बात का, मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं लग गया, तो अगर क्या मेरे पीछे अगर कोई नहीं लगेंगे तो मुझे वाकई में बहुत दुख होगा। इसलिए मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ, ज्ञान बांटने के लिए उपस्थित नहीं हुआ, मेरे अनुभव आपको देने के लिए उपस्थित हुआ। मैं आप ही का साथी हूँ, आपके साथ बैठ के पढ़ने वाला हूँ मैं, लेकिन मेरे पास जो अनुभव है, जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की है, जिन परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ, वो चीज, उस बात को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए उपस्थित हूँ, ताकि जो कमियां मेरी रही है वो आप में नहीं हो, जो गलतियां मैंने की है वो आप नहीं करो। ये चीजें देने के लिए उपस्थित हूँ। प्रेरणा जो है सबसे बड़ी चीज है, अपने अंदर मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज है। आज आप लाइब्रेरी जाते हो, क्यों जाते हो साहब? कोई बताओ मुझे, क्यों जाते हो? कि वहां दूसरे व्यक्ति को देख के मेरा भी मन लगा रहेगा, इसीलिए जाते हो। वहां दूसरे पढ़ रहे हैं, हम उसको देख के पढ़ने। अरे दूसरों को देखने के लिए, उसको देखकर आप पढ़ोगे तो आपके अंदर की कॉन्फिडेंस कहाँ है? आप दूसरों को देख के पढ़ना चाहते हो क्या? नहीं, आपका अंदर का कॉन्फिडेंस है, आपको जहां टाइम मिले, जहां जगह मिले, आप वहीं पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ये होता है अंदर का कॉन्फिडेंस। किसी दूसरे को देखकर पढ़ने की स्थिति अपने अंदर उत्पन्न करना, कि सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। रही बात लाइब्रेरी की, पढ़ाई की मैं बात कर लेता हूँ, बीच में टॉपिक भी चला था। लाइब्रेरी में मैंने भी 3 महीने गुजारे हैं। जो मैंने वहां का एक्सपीरियंस लिया, तो मैं वो आपको बता देता हूँ कि लाइब्रेरी के अंदर आप उस लेवल की तैयारी नहीं कर सकते हो जो आप घर पे कर सकते हो। लाइब्रेरी के अंदर आप उस लेवल की तैयारी नहीं कर सकते जो आप घर में कर सकते हो। कई बार तो क्या होता है कि आपने 10 दिन तो अच्छे निकाल दिए लाइब्रेरी, 11वें दिन से आपके दोस्त बनेंगे, 12वें दिन आप उनसे चर्चा करोगे, 20वें दिन आपकी चर्चा 1 घंटे में बदल जाएगी, और महीना होते होते आपकी चर्चा 3-4 घंटे खराब करने लगेगी। तो सही है आपके लिए लाइब्रेरी? अगर आप अपने 4 घंटे 14 घंटे में 4 घंटे चर्चा में खराब कर रहे हो, तो फिर आपके लिए लाइब्रेरी बहुत नुकसानदायक है, ये मान के चलो। चर्चा करो, मैं चर्चा करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए एक फिक्स टाइम, समय जरूर रखो कि मुझे ये फिक्स समय, इस समय में ही चर्चा करनी है, इसके अलावा चर्चा नहीं करनी। दूसरी बात, लाइब्रेरी, कई स्टूडेंट आज के जो ऐसे हैं जो टेबल कुर्सी पे पढ़ना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। एक अपना विषय खाना होता है, उसमें माथा देकर पढ़ने का पसंद करते हैं। जबकि मैं कह रहा हूँ, जब तक आपका जो माइंड है वो चारों तरफ से फ्री नहीं रहेगा, खुला नहीं रहेगा, उसको आज़ादी नहीं मिलेगी, तब तक वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। और ये सबसे बड़ी बादाम है, ये बादाम का डोज है आपके माइंड। बादाम खाने से माइंड नहीं चलेगा, माइंड चलेगा उसको फ्री रहने से। आपके दिमाग के अंदर 17 टेंशन है ना, तो आपका माइंड उतना प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो सब चीज़ों को आपको साइड में रखते हुए, उस एक कैद खाने को साइड में रखते हुए आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। मैं 3 महीने गया लाइब्रेरी, मैंने सोचा रहे यार अपना माइंड चौक क्यों रहा है,
इसमें क्यों घुस नहीं रहा। तो मैं वहाँ पे जाके क्या करने लगा, क्योंकि घर पे मेरी परिस्थिति ऐसी बढ़ चुकी थी कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी घर पे। मैंने कहा एक काम कर सुनील, तू लाइब्रेरी तो जा रहा है, अब जाना भी पड़ेगा तेरे को, मजबूरी है, तो वहाँ पे अपने नोट्स तैयार कर ले तू, जो अपने एग्जाम में बहुत काम आएंगे। मैं केवल 3 महीने के अंदर मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ के अपने लिखने का ही काम किया है। लिखने में ज़्यादा माइंड की जरूरत नहीं पड़ती, आप पढ़ो उसको, समझो कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, ये मेरे को नहीं आ रहा है, ये बाद में भी नहीं आएगा, इसको लिख लो। ऐसी चीज़ों को मैंने नोट्स में तैयार करी और 3 महीने मैंने लाइब्रेरी वहाँ से छोड़ दी, घर पे अपने नोट्स को रटने लग गया, पढ़ने लग गया। तो नोट्स बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे नोट्स पढ़ लोगे आप, गुरुजी के नोट्स पढ़ लोगे या अन्य किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स लिया होगे, मैं मान रहा हूँ कि नोट्स आपको एक गाइडेंस जरूर दे देंगे, एक रास्ता जरूर दे देंगे कि यार आपको ये चीज़ें पढ़नी है। लेकिन जब तक आप अपनी खुद की हाथ की लिखी हुई चीज़ तैयार नहीं करोगे, हाथ की लिखी हुई चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आपको लिखना ही है, लिखते हम उसी चीज़ को जो हमें नहीं आ रही है। ये कोचिंग वाला तो पूरी चीज़ लिखेगा, मैं लिखूंगा तो भी पूरी चीज़ लिखूंगा, या मेरे नोट्स आपके लिए उसी जगह काम आएंगे कि जो चीज़ मुझे नहीं आ रही वो आपको भी नहीं आ रही है, तो वो आपके वहाँ काम आएंगे। मैं लिख रहा हूँ अपनी चीज़, तो वो इसलिए लिख रहा हूँ कि ये चीज़ मुझे नहीं आ रही इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको। आपको अगर वो चीज़ आ रही है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने हाथ के नोट्स लिखे हुए, अपने माइंड के नोट्स बनाए हुए आपको एग्जाम टाइम में बहुत गहरी सफलता दिलाते हैं। मैंने एक ग्रुप में भी डाला था, ग्रुप में डाला था कि मैं कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम देके आया, सुबह 7 बजे मैंने जिस चीज़ को पढ़ाई की, जो चीज़ पढ़ी वही अगले 10 बजे मेरे को पेपर में छपी हुई मिली, ऐसे 3-4 क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं कि प्रॉपर चीज़ को पढ़ ही नहीं पाते, प्रॉपर चीज़ को छोड़ दे चलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने नोट्स खुद ही तैयार करो, ज़्यादा टाइम खराब भी नहीं करना है। मेरे पास तो ये है कि मैं लाइब्रेरी जा रहा था, 3 महीने जाने थे, इसलिए मैंने नोट्स तैयार किए और उनको पढ़ भी लिया और उससे सफलता भी प्राप्त कर ली, उससे सफलता भी प्राप्त कर ली। तो नोट्स बहुत जरूरी है। आज आप नहीं मानोगे, फर्स्ट ग्रेड का प्रत्येक टॉपिक, मतलब फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का प्रत्येक टॉपिक मेरे पास लिखा हुआ। कल धर्मराज और मुकेश मेरे घर पे आए थे, मैंने इनको सब बताया था, देख इस चीज का भी मेरे पास नोट्स है, इस चीज का भी मेरे पास नोट्स है, इस चीज का करंट जीके का भी नोट्स है मेरे पास। आप नहीं मानोगे, मैंने करंट जीके भी नोट्स बनाकर पढ़ी है। तो जब तक अपने खुद के नोट्स आप तैयार नहीं करोगे ना, तब तक मैं ये नहीं कहता कि नोट्स बनाने वाला सफल होता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस भी आता है, हमारी सफलता को एक नई दिशा भी मिलती है। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना आप। और मैं चाहूँगा कि आप सिलेबस का थोड़ा एनालिसिस कर लें, क्योंकि ये बातें तो चलती ही रहेगी ज़िंदगी भर। आप सब मेरे से मोबाइल पे टच हो, कभी भी बात चलेगी तो अपन और करते रहेंगे। तो सर आप भी कुछ 2 बात कहो तो अच्छा रहेगा। कहो आप। नहीं, हमने भी आपसे प्रेरणा, वही कह रहे हो जो मैं कहता या कहना चाहता, एक ही बात। रंगलाल जी सर 2 शब्द आप कहिए, फिर करेंगे इसका बाद में। सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मेरी शुरुआत, मेरी सफलता की शुरुआत जब मैं 12वीं में पढ़ता था, तब मुझे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था हमारे गांव में, या कोई गुरुजी, कोई नहीं करता। मैं जब यहाँ पे माधुरा आश्रम में पढ़ता था 12वीं में, तब मैं सोचा यार घर की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो नौकरी लगना। मैंने 12वीं में मेरी 18 वर्ष हो गई थी, लगभग 18-19 वर्ष। फॉर्म भर दिया पटवारी का, पहला फॉर्म। अब उसकी तैयारी नहीं की, आ गया सेंटर, अजमेर दे दिया, और उसका आता पता नहीं देते। फिर मेरी जब बीए चल रही थी, तब मैं राजस्थान पुलिस, मेरी इच्छा थी राजस्थान पुलिस में जाना, और मैं सफल भी हुआ। किसमें? पेपर पास किया, दौड़ पास की, लेकिन रहा मैंने 3 बार मेरिट, राजस्थान पुलिस में 3 बार मेरिट में नहीं आ पाया। कारण
नहीं आने का कारण था मेरी